हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। चलिए अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका नेम रिएक्शन का चैप्टर कब खत्म हो चुका है, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर को खत्म करते चलेंगे। जैसे कि आपके एनसीईआरटी के बुक्स में आपको हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल, इथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा। इस तरीके से जो चैप्टर्स दे रखे हैं उनको अब हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चलेंगे। और हम क्या करेंगे कि बहुत सी ऐसी रिएक्शन होंगी जो सिर्फ याद करने वाली हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखी है विदाउट मैकेनिज्म, उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। और हमारा जितने भी मतलब काम है वो सब खत्म हो जाएगा। बट आपको एक काम करना है कि जैसे अभी मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा हाइड्रोकार्बन, तो आपका ये ड्यूटी है कि आप उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लें, ताकि जो हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी की, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, इनका यूजेस का इंडस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं, ये छोटी छोटी जो फैक्चुअल डेटा है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है बेटा। एक बार रीडिंग लगा लेंगे आप, जेईई मेंस के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। अब कुछ जो टॉपिक है जो मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में उतना नहीं पूछे जाते, इसलिए उसको मैं कवर करवा दे रहा हूँ कि इनकेस अगर मेंस में वो क्वेश्चन आता है तो हम उसको करने के कैपेबल रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डाल देंगे क्या, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वैसे बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं जो हमने कवर कर चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्टिल हम लोग क्या करेंगे, जो पढ़ चुके हैं उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस वहां पे लिख देंगे। और जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कंप्लीट किया है, नेम रिएक्शन कंप्लीट किया है, उन सब से आप जाके रिएक्शन मैकेनिज्म उसका फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। उसका नाम क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन। तो आप डाल देंगे हेडिंग हाइड्रोकार्बन। अब बेटा एक बात याद रखना, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है तो आपको पहले से ही पता है, तो बताने की जरूरत भी मुझे नहीं है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसको मैं जनरली अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, CXNHY के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन को मेनली दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, आप सब जानते हो। एक होता है हमारा सैचुरेटेड, जिसको हम पैराफिन बोलते हैं, एक होता है ओलिफिन्स जो होता है हमारा अनसैचुरेटेड। तो आप वो लिख ली, छोटी छोटी बात है, ये बात ध्यान रखिए। क्या पता मैं इसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन आप में फंस जाए और आपको इनके से वो पता नहीं, तो आपको बहुत बुरा लगेगा क्या इतना इजी क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उसको हम लिख लेते हैं। इनको हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला है हमारा बेटा क्या, पैराफिन्स, और उसके बाद हम इसको सेकेंड टाइप में क्लासीफाई करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा क्या, ओलिफिन्स, ठीक। पैराफिन्स क्या होते हैं बेटा, जो सैचुरेटेड होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। आपको भी पता है सिंगल बॉन्ड वाले इतने कंपाउंड पढ़ ले कि आप भी देख देख के परेशान हो चुके होंगे बेटा अभी तक। पैराफिन्स मतलब क्या बेटा, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब कि अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड कंपाउंड की, तो ये क्या होते हैं बेटा, अल्कीन्स होते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है हमारा, अल्केन। अल्केन मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड होंगे, इस तरीके से एक भी सिंगल डबल बॉन्ड कुछ नहीं होगा, मतलब कि डबल ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं होगा उसके अंदर। और जो हमारा ओलिफिन्स है, इसको हम क्या करते हैं बेटा, हाँ ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड है, तो ये लिख लीजिए आप लोग साथ साथ। और इस चैप्टर को हम लोग जल्दी खत्म करेंगे, बिकॉज कुछ है नहीं, जितनी रिएक्शन है वो हमने पढ़ ली है, बस हमको एक बार देख के समराइज करना है, ठीक। अनसैचुरेटेड, और इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा आपका अल्कीन, और साथ में क्या आ सकता है बेटा यहाँ पे, अल्काइंस, ठीक है। तो ये दो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये पैराफिन्स एंड ओलिफिन्स क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पहले अल्केन से देखेंगे कि अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिर उसकी केमिकल रिएक्शन, मतलब कि आप अल्केन से क्या बना सकते हैं, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। बस आने वाले जितने भी चैप्टर्स सब में हमको ये सब पढ़ना है कि हम अल्केन किन किन से बना सकते हैं, हम अल्केन से क्या बना सकते हैं, और अल्केन का यूजेस क्या क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप लोग जल्दी इसको छाप लीजिए और हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से। और एक बात बेटा आपको ये तो पता ही होगी कि अल्केन क्या होता है बेटा, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती है। जैसे आप देख सकते हो ये कोई भी टेस्ट शो नहीं कर सकता, कोई टोलेंस स्वेलिंग सोल्यूशन या KMnO4 वाला टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं। आप अल्कीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो केमिकल टेस्ट से, है ना, हमने बहुत सारे पढ़े हैं, ओजोन से रिएक्शन करता है वो, और बहुत सारे जैसे KMnO4 के साथ वो डीकलराइज करता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। बट बेटा असैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन बहुत लेस रिएक्टिव होने की वजह से, बहुत लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये नॉर्मली इतना जल्दी रिएक्ट करता नहीं है। पर कैसे रिएक्ट करता है, बनता कैसे, वो सब सीखेंगे। पर पहले आप इसको छाप लीजिए, ठीक है बेटा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, पॉज करके छाप लेना इसको, और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। आप देखो बेटा, जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम जो पढ़ चुके हैं, जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म और बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है,
तो उसको वापस पढ़ने का कोई मतलब नहीं, हम लोग फिर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो जो हम पढ़ चुके हैं उनको हम लिखेंगे, और आपको अगर उसको देखना है तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में जाके रिस्पेक्टिव टॉपिक जाके देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला जो है हमारा, पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आप हेडिंग डालेंगे अल्कीन्स। क्या डालेंगे बेटा? अल्कीन्स। अल्कीन्स को हम प्यार से और क्या बोलते हैं बेटा? पैराफिन। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, एग्जाम में कभी भी पूछ लेगा। ठीक, क्या बोलते हैं बेटा? पैराफिन्स। अब ये एक चीज, छोटी सी चीज है, मैं आपको पता है पर आप स्टिल लिख लीजिए। ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं बेटा लीस्ट रिएक्टिव। ठीक बेटा, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब उसके साथ अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा। अगर आप एक चीज नोट करो, कुछ नहीं, जिस भी रिएक्शन में अगर अल्केन बन रहा है तो वो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, हमने अभी तक बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी जिसके अंदर अल्केन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। पहला जो मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आपकी बड़ी हेडिंग रहेगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिसके अंदर पहली हेडिंग है हमारी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। ऑफ व्हाट बेटा? कार्बाइड। अब ये कार्बाइड क्या होता है? कुछ नहीं, मेटल के कार्बन के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कार्बाइड कहते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। आईडीई, जैसा आप देख सकते हैं कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसलिए कार्बाइड का टर्म यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, अब देखते हैं कि कौन कौन से कार्बाइड होते हैं हमारे पास, और उनके हाइड्रोलिसिस हमको कौन कौन से हमारे हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपको, देखो पहला जो हमारा होता है ये होता है Al4C3। Al4C3, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें बेटा? हाइड्रोलिसिस कर दो आप इसका, तो आपको पता है क्या मिलता है? यहां से आप देख सकते हैं। देखिए बेटा, बहुत सिंपल है करना, कुछ नहीं। देखो ये बेटा Al4 यहाँ पे लिखा है, C3 लिखा है, क्रॉस क्रॉस मतलब कैसे? Al, ये मेटल है तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे आएगा बेटा +3। ये नॉन मेटल है, मतलब कि मेटल से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस पे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे 4 है तो ये क्या बेटा? 4 नेगेटिव, तो जगह क्या बेटा? C4 नेगेटिव। बैलेंस करना है तो कुछ नहीं, अपने पास कितने एल्यूमिनियम में 4, और यहाँ पे कितने बेटा? 3। आप देख सकते हो 4 3 12 +12 चार्ज आ गया यहाँ पे, 4 3 12 -12, मतलब एक न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, ये बन गया। ठीक, अब हाइड्रोलिसिस करना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना आपको। देखो बहुत सिंपल है, आप वाटर का लिखिए इस तरीके से HOH। अब आप सब जानते हैं HOH में ये वाला पार्ट होता है नेगेटिव वाला, OH नेगेटिव वाला पार्ट होता है, और ये H पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, मतलब कि वाटर डिसोसिएट होता है हमारा H+ और OH- में से। अब इसके पास जितने नेगेटिव चार्ज हो उतने H+ आप इसको दे दो, इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज इसको दे दो। सिंपल सी बात। बस आप देखिए, कार्बन पे 4 नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 H+ आएंगे तो क्या बनेगा बेटा? CH4 बनेगा, और सिंस यहाँ पे 3 कार्बन है तो हमारे पास कितने मीथेन के मॉलिक्यूल रिलीज होने वाले? इस रिएक्शन में 3 मीथेन के मॉलिक्यूल रिलीज होने वाले हैं। ठीक, और उसके बाद देख सकते हो ये Al+3 है, +3 मतलब 3 OH नेगेटिव आएंगे, और साथ में क्या बनेगा बेटा? AlOH होल थ्राइस, है ना बेटा। अब आप एक चीज नोट करना, रिएक्शन को बैलेंस करनी है, आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे 12 लिख दीजिए, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 4 लिख दीजिए। ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। अब ऐसी कुछ और एग्जांपल है वो हम लिख देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। ये बहुत अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बट इतना भी अच्छा नहीं है, बट स्टिल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन, जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन है हमारा मीथेन, वो हमने प्रोड्यूस किया जस्ट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक, अब वैसे और कार्बाइड होते हैं, आप लोग लिख लीजिए उनका एग्जाम्पल। सपोज आपके पास है CaC2, ठीक है, आपके पास है CaC2, और इसकी हाइड्रोलिसिस आप करवा रहे हो किसके साथ? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे आपको मीथेन गैस नहीं मिलती, यहाँ पे आपको मिलता है क्या बेटा? यहाँ पे आपको मिलता है एसिटाइलिन गैस, ये वाली आपकी। ठीक, और साथ में वही अपना CaOH होल ट्वाइस, ये तो मिलेगा ही। ठीक, अब और देख लेते हैं, और क्या देखेंगे आप? उसके बाद एक और है हमारे पास बेरिलियम कार्बाइड, Be2C। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर हम, तो हमको मिलता बेटा क्या? 2BeOH होल ट्वाइस, सॉरी, और साथ में CH4। ठीक है बेटा,
छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, लिख लेना, याद कर लेना, बहुत सिंपल सी चीज थी। ठीक, अब नया मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, अल्केन और कैसे बना सकते हैं। बहुत ये तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस आपको लिखना है और आपको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा कि फ्रॉम कार्बाइड हम कैसे बना सकते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम अल्कीन भी बना सकते हैं। क्या बेटा, फ्रॉम अल्कीन कैसे बनाएंगे अल्कीन के साथ, बहुत सिंपल है। आप देखिए, दिखाता हूं आपको बना के। आपके पास सपोज अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, है ना बेटा। अगर आप इसकी क्या कर दो बेटा, रिडक्शन करवा दो मेटल के प्रेजेंस में, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम करवा दो, या फिर निकल करवा दो, ठीक, या फिर थोड़ा सा हीट कर दो, कुछ भी कर दो। आप देख सकते हो अल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों हाइड्रोजन सिंक टाइप से एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, और आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H। ये सबके लिए जितने भी रिएक्शन को सबके लिए कॉमन प्रोडक्ट है, इसलिए के लिखा है मैंने यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हमने मेटल के प्रेजेंस में मेटालिक रिडक्शन किया अल्कीन का, तभी हमको क्या मिला बेटा, एक अल्केन। आप देख सकते हैं ये क्या बेटा, एक हाइड्रोकार्बन है। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये सब वो क्या होता है, ये सब बोर्ड्स में आपको पढ़ना है, एग्जाम में आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो ये 3-4 रिएक्शन लिख तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, बट थोड़ा एलैबोरेट वे में लिखना होता है आपको। ठीक है, इतना शॉर्ट फॉर्म में नहीं। फिर आप इस तरीके से BH3 की रिएक्शन कराओ THF के साथ, ठीक, उसके बाद सेकेंडली उसको आप ट्रीट करवा दो किसके साथ, CH3 COOH के साथ। तो ये भी आपको पता है बेटा, हाइड्रोबोरेशन है रिडक्शन, ये से बोरेशन वाली स्टेप है, रिडक्शन वाली स्टेप पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे BH2 लगेगा, और यहाँ से BH2 रिप्लेस होके H लग जाएगा। ये रिएक्शन मैंने आपको हिमांशु पांडे के सोल्यूशन में कराई है, नॉर्मल क्लासेस में भी हमने पढ़ी है। ठीक है बेटा, अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, इनके मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करें क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, सेम प्रोडक्ट बनने वाला दोनों केस में। और अगर आप एक और चीज नोट करें, यहाँ पे अगर आप यूज करें NH2 ठीक है, और मतलब N2H4 भी लिख के दे सकते हैं एग्जाम में, और साथ में अगर आपको दे दे क्या, साथ में इसके साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तब भी क्या बनता है बेटा, यही सेम प्रोडक्ट बनता है तीनों के केस में। अगर आपको रिएक्शन याद नहीं आ रही ये वाली, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये वाली रिएक्शन देखिए बेटा कैसे होती है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं इस तरीके से, ये ठीक। फिर क्या होता है, ये रिएक्शन के लिए यहाँ पे आता है कंपाउंड, आप देखिए, फिर ये रिएक्शन बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है। क्या होता है, इस तरीके से ये हाइड्रोजन गैस अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है, ये वाला H इस पर अटैक करता है, तो यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे H लग गया, और ये निकल गया इज द फॉर्म ऑफ, देखिए बेटा एक और ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब कि ये N2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यहां से ये दो हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे चिपक जाएगा, और यह मिल गया हमारा सेम सिन प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना सिन एडिशन होता है और इस तरीके से मिलने वाला। जल्दी से लिख लीजिए इसको बेटा, लिख लिया आप। जैसे फ्रॉम अल्कीन है ना, वैसे अल्काइन के साथ भी कर सकते हैं हम। अल्काइन तो आपको याद ही होगा, अल्काइन जैसे अल्कीन कैसे बनाते हैं, वेरी गुड, नॉन स्टॉप मेटालिक रिडक्शन कराओ, अनकंट्रोल्ड रिडक्शन करवाना है हमको उसका, फ्रॉम व्हाट बेटा, अल्काइन। कैसे करवाएंगे, बहुत सिंपल है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करवा दो HTPTNI, किसके साथ भी करवा दो, मतलब आप उसको पॉइजन मत करना, मतलब कंट्रोल मत करना अल्कीन की स्टेप तक, जो हमारा रोजनमंड रिडक्शन था, है ना, पॉइजन प्लाडियम वाला, वो सब मत करना। नॉर्मली क्या करना, आप इसको H2NI के साथ रिएक्शन करवा दो, और आपको नॉर्मली आपका अल्कीन मिल जाएगा RCH2CH3। ये अनकंट्रोल्ड रिडक्शन है, हम लोग ने अल्कीन की स्टेप पे रिएक्शन रोकी नहीं है, इसको फाइनल स्टेप पे जाके ही हमने रोका है। ठीक, ये हो गया अल्काइन से हमारा एक। चलो इसको लिख लीजिए। अब एक और पढ़ाते हैं हम आपको कि देखो बेटा, ये सब रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, बस क्या है, ये एनसीईआरटी में इन्होंने बस एक जगह पे क्लब करके रखी हुई है। ठीक है, तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड भी, अल्काइल हैलाइड से बनाना हमने सिखाया हुआ है आपको। क्या है, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए बेटा, अगर सपोज आपके पास है एक RX अल्काइल हैलाइड, ये तो आपको बताइए, वेर X कैन बी क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर बेटा क्या, आयोडीन। ठीक, फ्लोरीन यूज कर रहा है इतना में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा सकते हो बेटा, पहला है हमारा Na इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, ड्राई ईथर। ये आपको याद होना चाहिए, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बेटा, हाँ वेरी गुड,
यहाँ पे आपका वुड्स रिएक्शन होगी, रेडिकल बनेगा आर रेडिकल, वो आर रेडिकल के साथ ही कंबाइन होकर बना देगा क्या बेटा, यहाँ पे बन जाएगा आपको कंपाउंड आर आर। ठीक है, आप लोग क्या करना, रिएक्शन का नाम याद है तो लिखते चलना, पिछला रिएक्शन रिवाइज करते चलना। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो R2CuLi के साथ, किसके साथ बेटा, R2CuLi, यहाँ पे मैं R2 को यहाँ पे R डैश लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट करना समझ में आ जाए। ये कौन सी रिएक्शन है, वेरी गुड, R2CuLi। लास्ट क्लास में पढ़ाई मैंने आपको, कौन सा, कोरेहाउस सिंथेसिस। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से R नेगेटिव मिलेगा, R नेगेटिव अटैक मारेगा SN टाइप में, यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या बेटा, R डैश। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग अब। और इसके बाद कोरेहाउस सिंथेसिस लिख लेना है यहाँ पे आप। इसकी रिएक्शन के बाद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना, रेडिकल रिएक्शन होगी मस्त आराम वाली, और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या बेटा, आपको मिल जाएगा अल्कीन, यहाँ पे RH मिलेगा, R नहीं मिलेगा, याद रखना। यहाँ पे सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, पहले इसकी रिएक्शन करवाओ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और ये ईथर कैसा होना चाहिए बेटा, ड्राई, पानी नहीं मांगता है। क्यों, आप जाके ग्रिग्नार्ड वाला चैप्टर फॉलो अप करेंगे। और जो बनेगा कंपाउंड उसकी रिएक्शन आप करवाना किसके साथ, वाटर के साथ, HOH। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे भी आपको मिलेगा RH एज अवर अल्कीन। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, वाली आपको याद होनी चाहिए। RX Mg ईथर से रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, RMgX, हमको प्रोडक्ट मिलेगा। R पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से आके इस एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये बन जाएगा RH, और ये बन गया RH। और बाय प्रोडक्ट तो वो MgXOH है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ग्रिग्नार्ड में हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाई हुई आपको रिएक्शन। ठीक है, चलो और एक और हम लोग कवर कर लेते हैं, पहले आप इसको छापिए। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल हाइड देख लिया हमने, और देखते हैं अभी फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन से नंबर जो भी है आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रॉम एल्डिहाइड या फिर बेटा क्या, कीटोन। ठीक, बहुत सिंपल चीज है, देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। सारे रिएक्शन का नाम आपको याद होना चाहिए। ये R1C डबल बॉन्ड OR2 है आपके पास। सपोज इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं पहला किसके साथ, जिंक अमालगम। ठीक है, जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा HCl। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, वेरी गुड, क्लेमेंसन रिडक्शन। C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा CH2 में, ये भी हम पढ़ चुके हैं नीम रिएक्शन के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट जो बनेंगे सबके लिए ये प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक बेटा, और ये एक हो गया रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है, NH2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आप KOH डाल दो और साथ में हीट कर दो। ये कौन सा बेटा, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। ये भी क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है इसके अंदर। ठीक, ये भी आपको याद रखता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं नीम रिएक्शन के अंदर। HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये भी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। इसमें प्रोडक्ट सेम ही बनता, अल्केन ही बनता है। और साथ में मोजिंगो रिडक्शन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसका रिएजेंट क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। उसका रिएजेंट है हमारा, पहला हम उसको रिएक्शन करवाते हैं SHSH डाइथायोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, और सेकेंडली उसको मैं ट्रीट करवाता हूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, निकल। ठीक, तो ये मोजिंगो रिडक्शन है हमारे, HI रेड फॉस्फोरस, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन और क्लेमेंसन। ये सारा पढ़ा हुआ है, इसलिए मैकेनिज्म बता नहीं रहा मैं, ये सब हमने करा हुआ है। सबसे क्या बन रहा है बेटा, हमारा अल्केन बन रहा है, तो ये भी हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए एक और करवा देते हैं हम आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या अल्केन बना सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बेटा, वेरी गुड। आप लोगों ने एक दिमाग में आया होगा, एक सबसे पहली रिएक्शन क्या बेटा, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन, है ना बेटा, सोडा लैम यूज करते हैं। फ्रॉम क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बना के दिखाता हूं मैं आपको अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों को बेटा पढ़ना शुरू कर देना है, बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड्स के लिए पढ़ो। सारी रिएक्शन हम कवर कर दिए हैं, आपको सिर्फ पढ़ना बाकी है। मैं वैसे लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, बट वो भी बेटा देखो सारे डिटेल्ड वे में इतने डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सारे एक एक रिएक्शन मैंने आपको आधे आधे घंटे में समझाई है ना,
तो आपको सारी रिएक्शन जितना भी हमने पढ़ा वो रिवाइज कीजिए, और उसके बाद पढ़ने बैठे बेटा अगर आपको एक भी चीज नहीं है ना तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है। बट आप लोगों को उसको पढ़ने के बाद ही उसको स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि आज तक कभी ध्यान दी नहीं है, दिया ऑर्गेनिक पे और जाके अभी पढ़ने लग गए। आपको पहले उसको क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक। कैसे कर सकते हैं हम लोग? सपोज आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है तो आपको पता ही होगा ना बेटा। अब इसकी रिएक्शन आप करवाओ किससे? सोडा लाइम NaOH, और साथ में यूज क्या करते हैं बेटा? CaO। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे पहले फॉर्म होता है R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर O नेगेटिव O नेगेटिव यहाँ पे क्लिक करता है, फिर R नेगेटिव, फिर H ले लेता है, RH बन जाता है, और यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे CaO की यूज करते हैं हम लोग, ताकि ये जो CO2 गैस इवॉल्व होती है वो क्या करेगा? CO2 के साथ कंबाइन होके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, ताकि जैसे से प्रोडक्ट साइड से हम लोग हटाते जाएंगे CO2 को, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे बन जाएगा बेटा RH, और साथ में क्या बेटा? CO2 गैस हवा में उड़ जाएगी। दिखाते हैं इन द सेंस, मतलब क्या है कि CaO के साथ कंबाइन होके गायब होती जाएगी। और एक और चीज है हमारी, क्या बेटा? आप रिएक्शन करवाओ NaOH और साथ में क्या बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। ये तो आपको पता ही है, NaOH इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा बेटा? पहले इसका एसिड का सॉल्ट फॉर्म होगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+, ठीक। फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, R रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी R रेडिकल बनेगा, ठीक। और ये दोनों R रेडिकल कंबाइन होंगे और क्या बन जाएगा बेटा? अल्कीन, ठीक। इसका नाम क्या होता है बेटा? आपको नाम याद होना चाहिए, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। ये सारी नेम रिएक्शन है बेटा, ये सब याद होना चाहिए। एग्जाम में, मेंस में आपको नाम भी पूछ सकता है, एंड इवन दो नीट में तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, तो आपको नाम याद होने चाहिए रिएक्शन के साथ, ठीक। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसकी रिएक्शन आप HI रेड फॉस्फोरस के साथ करवा दो बेटा। ये तो हमने बहुत पढ़ा था, बहुत बड़ा लेक्चर हुआ था HI रेड फॉस्फोरस का। ये भी क्या बन जाएगा बेटा? एक नॉर्मल आपका अल्केन बन जाएगा, ठीक है बेटा। अल्केन RH नहीं बनेगा, ये जो COH ग्रुप है रिड्यूस हो जाएगा RCH3 के अंदर, ठीक। सबके अंदर आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट कैसे कैसे क्या क्या बनता है। और एक और चीज लिख लो छोटी सी, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं? बहुत सिंपल है आपके पास, देखिए बेटा, ROH, इसकी रिएक्शन करवा दो आप HI रेड फॉस्फोरस के साथ, रिड्यूस कर देता, सबको रिड्यूस कर देता, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बन जाएगा बेटा? RH, ठीक है। ये सारी रिएक्शन पढ़ी, अगर आपको किसी में डाउट हो आप वो रिस्पेक्टिव लेक्चर देख सकते हो वापस से, आप वो रिस्पेक्टिव नोट्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का मैं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी, और हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और हाइड्रोकार्बन हम ट्राई करेंगे विदिन 6 क्लास हम खत्म कर दें, और विदिन 1.5 मंथ आपके ऑर्गेनिक खत्म करने की हम कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। तो आप पढ़िए, और बस एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रह गया है वो आपकी एरोमेटिक केमिस्ट्री है, जिसमें आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन है वो करवानी बाकी है। बाकी तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर दो। मेंस जनवरी में हो सकता है, तो बिल्कुल भी ढील डालनी नहीं है आप लोगों को। आपको मेंस की तैयारी करनी है सोच के कि जनवरी में एग्जाम होने वाली है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।